जैन संत जब वैराग्य को स्वीकार कर लेते हैं तब उनके जीवन से मोह माया स्वतः समाप्त हो जाती है। वे कहीं भी 2-3 दिन से अधिक विश्राम नहीं करते। किंतु चातुर्मास धर्म की साधना का वह पावन काल, 4 माह तक वे एक ही स्थान पर रुककर साधना, स्वाध्याय और धर्म प्रभावना करते हैं। इसी वर्ष कोलकाता की पुण्य भूमि भी धन्य हुई जब महान संत आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज का चातुर्मास यहां संपन्न हुआ। इन 4 महीनों में अनगिनत धार्मिक कार्यक्रम हुए, भक्ति की धारा बही और धर्म का प्रकाश दूर दूर तक फैला। कई तरह के नाटकों का मंचन किया गया। इन्हीं दिनों वह जिंदगी द्वारा निर्मित एक दिन गुरुदेव के साथ नामक फिल्म का भी निर्माण कर प्रदर्शित किया गया, जिसमें आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी दिखाई गई। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी का सरल, निर्मल और वात्सल्यपूर्ण व्यक्तित्व जहां भी पहुंचता है वहां भक्तों की संख्या स्वतः ही बढ़ती जाती है। कोलकाता में भी यही हुआ। हजारों श्रद्धालुओं के मन में इनके प्रति अगाध भक्ति जाग उठी। 30 नवंबर इस दिन अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए। पिछी परिवर्तन जैसा दुर्लभ और पवित्र अनुष्ठान भी साक्षी बना। दर्जनों श्रद्धालु सम्मानित हुए। पूरा पंडाल खचाखच भरा था, मानो भक्ति का समुद्र उमड़ पड़ा हो। ये गुरुजी से एक जुड़ाव हो गया था। जब दीमापुर आए थे वहाँ इनका चतुर्मास हुआ था, और मैं तो सच कहूँगा मेरे जगह मेरी धर्मपत्नी ज़्यादा जुड़ी हुई है, और वो कितने दिनों से मुझे बोल रही थी कि आपको महाराज के दर्शन करने आप चलो। अभी फाइनली बोली कि महाराज जी का बिहार हो रहा है, अभी अब तो चलो। तो बस 3 दिन का समय लेके मैं यहाँ आया हूँ। आके बहुत ही अच्छा लगा, महाराज का आशीर्वाद भी मिला, और आज उनका बिहार भी हो रहा है, तो बहुत देख के यहाँ माहौल बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा लगा। और फिर वह क्षण आ गया जब आचार्य श्री अपने विशाल संघ के साथ श्री सम्मित शिखर जी की ओर विहार को निकले। कहते हैं न कि संत किसी के नहीं होते, और ये साबित हो गया। वाकई संत किसी के नहीं होते हैं, और ये साबित किया आचार्य प्रमुख सागर जी ने। आचार्य प्रमुख सागर जी गुरुदेव का आज चातुर्मास समाप्त हो गया, लेकिन ये जो 4 महीना चातुर्मास के बीते, ये 4 महीना कोलकाता के इतिहास में रजत में नहीं स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जिस व्यक्ति के देखो, जिस श्रद्धालु के मुंह पे देखो, केवल एक ही नाम, आचार्य प्रमुख सागर जी गुरुदेव। आचार्य प्रमुख सागर जी आज यहाँ से विदा ले लेंगे। मेरे पीछे आप देखेंगे 2 मिनट के बाद कि ये बेलगछिया मंदिर जो जगमगाहट रहता था, आज वो सुना है। गुरुदेव, 2 मेरे सवाल हैं। आप आज यहाँ से जा रहे हैं, कलकत्ता के लोगों को आप क्या आशीर्वाद देंगे? सभी को मैं आशीर्वाद दूंगा। मैं जान ही रहा हूँ, मैं सबके दिलों में बात करने आया था, दिल में रहूंगा मैं सबके, और सबके दिलों में रहूंगा। मैं सभी कलकत्ता वासियों से कहूँगा, प्रेम से रहना, जीवन में धर्म को कभी नहीं छोड़ना है। आपस का प्रेम और धर्म, आपस का प्रेम हमें संसार में जीने की कला सिखाता है, और धर्म का प्रेम हमें मोक्ष मार्ग ले जाता है। यही सबको आशीर्वाद है आप दोनों को। गुरुदेव, आपने एक बात मैं अपने फिल्म में कही थी, आपका वो सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहा था कि मैं धर्म के साथ यहाँ शिक्षा का हब बनाना चाहता हूँ। मैंने शुरुआत कर दी है। मुझे यहाँ बहुत से ट्रस्टी और बहुत से लोग मिले हैं। मैं उन रूपरेखाओं को तैयार करके उनके माध्यम से यहाँ पर मैं बहुत बड़ा शिक्षा का काम आज नहीं तो 5 साल के अंदर करने का प्रयास करूँगा। यहाँ समाज को लेकर मैंने अभी जो एक ट्रस्ट मंडल बनाया है, वो पूरे भारत में शिक्षाओं को जहाँ ज़रूरत होगी सरकार से जगह लेकर या समाज की जगहों पर कार्य करेगा। मेरा वो सपना जरूर साकार होगा, मुझे विश्वास है। मेरा वास हजारों श्रद्धालु उनके चरणों को निहारते रह गए। आंखों में आंसू, मन में वियोग और हृदय में वही प्रश्न, फिर कब मिलेंगे गुरुदेव? उनके विहार के पश्चात बेलगछिया मंदिर का विशाल प्रांगण,
जो पिछले 4 महीनों से जीवन और उल्लास से भरा था, अचानक वीरान सा प्रतीत होने लगा। तभी मन में एक पुराना गीत गूंज उठा। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल चमन था। कोलकाता की यह धरती फिर कब इस महान संत का आगमन पाएगी, ये कोई नहीं जानता। पर इतना अवश्य है कि आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने इन 4 महीनों में धर्म की जो प्रभावना फैलाई, जिसने जितने जीवन बदले, जितने हृदयों को छुआ, वह सभी के लिए वाह जिंदगी बन गया।